जय श्री कृष्णा। मंगला गौरी व्रत। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आए उन दिनों ये व्रत करके मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। इसमें मंगलवार को गौरी का पूजन किया जाता है, इसलिए यह मंगला गौरी व्रत कहलाता है। यह व्रत विवाह के बाद प्रत्येक स्त्री को 5 वर्षों तक करना चाहिए। इसे प्रत्येक श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को करना चाहिए। विवाह के बाद प्रथम श्रावण में, पीहर में तथा अन्य 4 वर्षों में पति के साथ रहकर ये व्रत किया जाता है। विधान: प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो नवीन शुद्ध वस्त्र पहनकर, रोली का तिलक कर, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो पवित्र आसन पर बैठकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प कर एक शुद्ध एवं पवित्र आसन, पाटा आदि पर भगवती मंगला गौरी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। फिर उनके सुमुख आटे से बना एक बड़ा सा 16 मुख वाला 16 बत्तियों से युक्त दीपक घृत पूरित कर प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद पवित्रीकरण, स्वस्ति वाचन और गणेश पूजन करे तथा यथाशक्ति यथासंभव वरुण कलश स्थापना पूजन, नवग्रह पूजन तथा षोडश मात्र का पूजन भी करने की विधि है। इसके बाद श्री मंगला गौरी नमः इस नाम मंत्र से मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। मंगला गौरी की पूजा में 16 प्रकार के पुष्प, 16 मालाएं, 16 वृक्ष के पत्ते, 16 दुर्वा दल, 16 धतूरे के पत्ते, 16 प्रकार के अनाज तथा 16 पान, सुपारी, इलायची, जीरा और धनिया भी चढ़ाएं। क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम के अनंतर मंगला गौरी को विशेष अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री तांबे के पात्र में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, फल, दक्षिणा और नारियल रखकर तांबे के पात्र को दाहिने हाथ में लेकर विशेष अर्घ्य दे। पूजन के अनंतर बांस के पात्र में सौभाग्य द्रव्य के साथ लड्डू, फल, वस्त्र के साथ भगवत प्रेमियों को दान करना चाहिए। इसके बाद व्रतकर्त्री को अपनी सास जी के चरण स्पर्श कर उन्हें 16 लड्डुओं का दान देना चाहिए। फिर 16 मुख वाले दीपक से आरती करे, रात्रि जागरण करे एवं प्रातःकाल किसी तालाब या नदी में गौरी का विसर्जन करे। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। कुंडिन नगर में धर्मपाल नामक एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी सती, साध्वी एवं पतिव्रता थी, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। सब प्रकार के सुखों से समृद्ध होते हुए भी वे दंपति बड़े दुखी रहा करते थे। उनके यहाँ एक जटा रुद्राक्षधारी भिक्षुक प्रतिदिन आया करते थे। सेठानी ने सोचा कि भिक्षुक को कुछ धन आदि दे दें, संभव है इस पुण्य से मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। ऐसा विचार कर पति की संपत्ति से सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपाकर सोना डाल दिया, परंतु इसका परिणाम उल्टा ही हुआ। भिक्षुक अपरिग्रहवती थे। उन्होंने अपना व्रत भंग जानकर सेठ सेठानी को संतानहीनता का शाप दे डाला। फिर बहुत अनन्य विनय करने से उन्हें गौरी की कृपा से एक अल्पायु पुत्र प्राप्त हुआ। उसे गणेश ने 16वें वर्ष में सर्पदंड का शाप दे दिया था, परंतु उस बालक का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माता ने मंगला गौरी व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या विधवा नहीं हो सकती थी, अतः वह बालक शतायु हो गया। ना तो उसे शाप ही डस सका और ना ही यमदूत 16वें वर्ष में उसके प्राण ले जा सके। इसलिए यह व्रत प्रत्येक नवविवाहिता को करना चाहिए। काशी में इस व्रत को विशेष समारोह के साथ किया जाता है। उद्यापन विधि: 4 वर्ष श्रावण मास के 16 या 20 मंगलवारों का व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल होता है। व्रत करते हुए जब 5वां वर्ष प्राप्त हो तब श्रावण मास के मंगलवारों में से किसी भी मंगलवार को उद्यापन करे। आचार्य का वरण कर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसमें यथाविधि कलश की स्थापना करें तथा कलश के ऊपर यथाशक्ति मंगला गौरी की स्वर्ण मूर्ति की स्थापना करें। तदंतर गणेशादि स्मरण पूर्वक श्री मंगला गौरी नमः इस नाम मंत्र से गौरी की यथोपलब्धोपचार पूजा कर 16 दीपों से आरती करें। मंगला गौरी को सभी सौभाग्य द्रव्यों को अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन यथासंभव हवन कराएं।
और 16 सपत्नी भगवत प्रेमियों को पायस आदि का भोजन कराकर संतुष्ट करे। उत्तम वस्त्र तथा सौभाग्य पिटारी का दक्षिणा के साथ दान करे। इस प्रकार अपनी सास जी के चरण स्पर्श कर उन्हें भी चांदी के एक बर्तन में 16 लड्डू, आभूषण, वस्त्र तथा सुहाग पिटारी दे। अंत में सबको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार व्रत पूर्वक उद्यापन करने से सुहाग की प्राप्ति अनंत होती है। धन्यवाद।